वडोदरा शहर पास से गुजरते वैसे नेशनल हाईवे देना दूमर चौकड़ी के पास 52 करोड़ के खर्च से नव निर्माण किए गए वैसे फ्लाईओवर का आज केंद्रीय मार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों लोकार्पण किया गया। इस मौके पर वडोदरा राज्य के गृह मंत्री वैसे हर्ष संघवी सहित कई महानुभाव उपस्थित रहे थे। वडोदरा शहर के पास से गुजरते वैसे नेशनल हाईवे दूमड़ और डेना के बीच 52 करोड़ की लागत से नव निर्माण किए गए वैसे 2 फ्लाईओवर का केंद्रीय मार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों लोकार्पण किया गया। जहां अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना विकास होना असंभव है, वैसा कहते हुए भारत सरकार ने 2024 तक देश के तमाम मार्ग अमेरिका की तरह बनाने का फैसला किया है, वैसी जानकारी नितिन गडकरी द्वारा दी गई। तो वहीं शहर के छानी के पास नेशनल हाईवे पर अंडरपास बनाने की भी मंजूरी दी गई। गुजरात में 2 लाख करोड़ के नए रास्ते का कार्य तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में गुजरात में भी विकास कार्य और भी तेज बढ़ाई जाए, वैसी आशा व्यक्त करते हुए देश में हादसे कम होने के साथ 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिसके कारण 3% जीडीपी को नुकसान होता है। हाईवे पर से गुजरते वैसे हादसे को टालने के लिए ब्लैक स्पॉट के निवारण के साथ जिला स्तरीय हादसा निवारण समिति की भी रचना की गई है, जिस कारण मृत्यु दर में भी 22% का घटावा होने की जानकारी दी गई। जहां आज देना दूमड़ के पास 52 करोड़ के खर्च से नव निर्माण किए गए वैसे 2 फ्लाईओवर का केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों उद्घाटन लोकार्पण किया गया। जहां उनके द्वारा बताया गया था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने बताया था कि अमेरिका में अच्छे रोड है, उसी के कारण अमेरिका समृद्ध बना है। जहां महाराष्ट्र सरकार में पहले भी काम करने का मौका मिलने के बाद उन्हें चर्चा के लिए बुलाया गया था। ग्राम सड़क योजना का अमलित करवाने का प्रोजेक्ट उनके द्वारा सूचित करते हुए देश भर के कई गाँवों को मुख्य रास्तों से जोड़ने के साथ भारत देश में काफी प्रगति बढ़ी है। जहाँ आज आयोजित किए गए वैसे कार्यक्रम के तहत देना दूमड़ स्थित फ्लाई ओवर ब्रिज का लोकार्पण तथा सेतु बंधन स्कीम में गुजरात के लिए 1000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए। स्टेट हाईवे के लिए 3000 करोड़ रुपए की मंजूरी देने के साथ फ्लाई ओवर ब्रिज के लोकार्पण अंतर्गत इस मौके पर राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी, सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक केतन इनामदार, योगेश पटेल, मेयर नीलेश राठौर सहित भाजपा के अग्रणी तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी उपस्थित रहे थे। जाहिर सी बात है कि देना दूमड़ के पास अक्सर घटित हो रहे वैसे हादसों को चलते स्थानिक गांव लोगों की भी परेशानियां बढ़ी थी। ऐसे में आज यहां पर मौजूद वैसे किसानों ने भी ये ब्रिज के लोकार्पण के साथ काफी अच्छा फायदा मिलेगा वैसी जानकारी दी थी। चेतन सिंह राजेश के गाम पिलोल तालुको सावली आ ब्रिज आ एरियानो गेटवे है, जेथी करीने विपुल तको आ एरियाथी वंचित जे रहती थी आ ब्रिज बनवाना कारणे ए अमने मळवा पात्र रहेशे। एज्युकेशनना पॉइंट ऑफ व्यू थी, आईटी सेक्टरना पॉइंट ऑफ व्यू थी एक्सिडेंटનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જશે અને ઇવન ડેવલપમેન્ટના જે ચાન્સીસ આ પિયુષભાઈ અમારા બિઝનેસમેન છે, એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર હોય કે પછી ગમે તે સેક્ટર હોય એની અંદર આ બ્રિજ બનવાના કારણે અમને ઘણો બધો બેનિફિટ થશે અને આવનારા સમયની અંદર અમારો એરિયા વડોદરાનો 1 નંબરનો એરિયા बनसे એવું અમને દિલથી લાગી રહ્યા છે। જેથી કરીને અમે ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા સાહેબના, કેતનભાઈ ઇનામદાર સાહેબના, રંજનબેન ભટ્ટ સાહેબના, રંજન ભટ્ટ બહેનના અને નીતિનભાઈના અમે ખૂબ દિલથી આદરપૂર્વક એમનો આભાર માનીએ છીએ। ચેતન સિંહ રાજેશ શિરકે, હું ખેડૂત છું, ગામ પિલોલ, તાલુકો સાવલી, જિલ્લો વડોદરા। આજ રોજ આ દેણા ચોકડી ઉપર બ્રિજનું જે ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે ને દુમાળ ચોકડી ઉપર, તો અમારા ઘણા જ અકસ્માત થતા હતા। એ અકસ્માતનું નિરાકરણ કરી અને શ્રી કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી સાહેબ, સાંસદ સભ્ય શ્રી રંજનબેન ભટ્ટ, ધારાસભ્ય શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા બાપુના અથાગ પ્રયાસથી જે આજે નિર્માણ થયું છે એ અમે તમામ ગ્રામજનો કોટાલી, દેના, સુખલીપુરા, વિરોધ, પિલોલના ગ્રામજનો એમનો હૃદયથી આભાર માનીએ છીએ। જગદીશ રબારી, કોટાલી। गुजरात सरकार के पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय हर्ष संघवी जी, संसद में मेरी सहयोगी आदरणीय श्रीमती रंजनबेन जी, विधायक आदरणीय बालकृष्ण शुक्ल जी, आदरणीय योगेश भाई, आदरणीय केयू लोकालिया, आदरणीय चैतन्य देसाई, आदरणीय केतन भाई इनामदार, श्री धर्मेंद्र सिंह वाघेला, श्री अशोक भाई पटेल, जिला पंचायत प्रमुख, हमारे मेंबर NHI के मनोज कुमार जी और उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि रंजना बेन जी ने मेरे पास आज जो दोनों कार्यक्रमों का
उद्घाटन हुआ है, उसके लिए बहुत तीव्रता से आग्रह किया था। उन्होंने मुझे बार बार ये कहा था कि यहाँ ट्रैफिक जाम की भी समस्या है और दूसरी जगह पर ब्लैक स्पॉट के कारण काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं। अभी आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी ने बताया कि हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है और करीब देश का 3% GDP नुकसान होता है। और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोवर्ग के करीब 60% लोग होते हैं। कोई लड़का, कोई लड़की डॉक्टर होती है, कोई इंजीनियर होती है, और किसी परिवार में तो स्थिति ऐसी होती है कि एक ही लड़का होता है, वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए गृह राज्य मंत्री जी ने मुझे अपनी गाड़ी में बताया कि हमने हर जगह पर संसद के अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जिले में एक्सीडेंट निवारण समिति, और कलेक्टर को उसका बोर्ड सचिव बनाया। और अभी आरओ और पीडी को भी मैंने जिम्मेदारी दी है कि 3 महीने में एक बार ये कमेटी की मीटिंग हो और जहां भी एक्सीडेंट होते हैं उसका रिव्यू लेकर उस ब्लैक स्पॉट को तुरंत इंप्रूव किया जाए ताकि आगे किसी की और मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गृह राज्य मंत्री जी ने मुझे बताया कि NHI के जो गुजरात में ब्लैक स्पॉट थे वो 88% लगभग सुधारे गए और काफी लोगों 22% डेथ में कमी आई। पर मैं उसे अनुरोध करूंगा कि इसके बाद भी नए रोड पर जहां जहां भी ऐसे स्पॉट्स होंगे जो गुजरात का पुलिस विभाग आइडेंटिफाई करेगा, उसकी जानकारी आप मेरे पास भेजिए। मैं अपने तरफ से इसको सुधारने की तुरंत कार्रवाई करूंगा, ऐसा विश्वास मेरे को देता। और मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था, पुलिस सायरन बजाने वाली गाड़ी सामने थी, बाद में 2 पुलिस की गाड़ियां थी, फिर मेरी गाड़ी लाल दिल्ली की, उस समय 2004 का एक्सीडेंट था, फिर उसके बाद और 5 गाड़ियां थी और मेरे ड्राइवर के हाथों में कैटरेक्ट हुआ था जो पुलिस वाला था और पूरी गाड़ी ट्रक के ऊपर जाके क्रैश हुई, पूरी गाड़ी कट गई और बड़े सौभाग्य से मेरी जान बच गई और मैं इस एक्सीडेंट से मेरा परिवार हो गया। બ્રિજનું ઓપનિંગ છે, મેં એમને કહ્યું કે સાહેબ તમે નહીં સમજી શકો, તમે આનું મૂલ્ય ક્યારેય ના સમજી શકો। એમને કહ્યું એનું મૂલ્ય કેટલું છે, એનું મૂલ્ય મેં કહ્યું કે અનેક પરિવારોનું